जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण के अनजाने रोचक तथ्य। देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण जी के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। उनमें से नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय न तो उनका एक भी केश सफेद था और न ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। नंबर 3, भगवान श्री धनुष के नाम का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उनकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और पाशुपत अस्त्र जो शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और प्रसवपास्त्र जो शिव, वसुगुण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीसा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली यशोदा पुत्री का नाम एकानंसा था जो विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराणों में नहीं है। उनका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। नंबर 7, जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे जो हिंदू परंपरा के गौर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। नंबर 10, ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। नंबर 11, प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। नंबर 12, कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना का बन गई थी। नंबर 13, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था। उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम सव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक थे। नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। नंबर 15, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। नंबर 16, जनमानस में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मदर राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के समान थी, परंतु
और भी कठिन थी। नंबर 17, लक्ष्मणा स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों असफल हो गए थे। तब श्री भगवान कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। नंबर 18, भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर युद्ध थे। नंबर 1 महाभारत, नंबर 2 जरासंध और काल धवन के विरुद्ध, नंबर 3 नरकासुर के विरुद्ध। नंबर 19, भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रंजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। नंबर 20, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर जवर के विरुद्ध वैष्णव जवर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। नंबर 21, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपत अस्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। नंबर 22, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ। नंबर 23, भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। नंबर 24, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूपों में आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश भी है और यह सदैव रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करिएगा।